जय हिंद बच्चों। आज हम आपको बताएंगे मैथ्स एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, इस बुक का जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 का एक आज हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी बच्चे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो बच्चों, हम आज आपको इस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है, क्या हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्या इसका लैंग्वेज को लिखेंगे, हम इन सभी बातों को आपको बताएंगे। अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए और आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझाऊंगा तो आपको सिर्फ समझना है। और जब मैं एक दो क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम में 100% पूछता है, और आपके पास एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। आप लग करके तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं ग्रो विद सुमन सर चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली मैथ साइंस का कंटेंट देता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए बच्चों, क्वेश्चन मेरा ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यानी कहने का मतलब है कि दो नंबर के बीच का अंतर है 26। दो नंबर है, उन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस कितना है? 26। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि हम हैं और मेरा कोई भाई है ना। तो हम मानिए बड़े हैं और मेरा भाई वो है, तो उसका जितना एज है उससे 26 साल बड़े हम हैं। यदि मान लीजिए कि उसका एज है 5 साल, तो उससे 26 साल बड़े हम हैं, तो मेरा एज कितना होगा? तो 26 में 5 जोड़ दीजिए। हम उससे 26 साल बड़े हैं, तो 26 में 5 जोड़ दीजिए, क्या 31 साल। आप सोचिए, डिफरेंस का मतलब ही होता है ना, कि हमारे और मेरे भाई के बीच के एज के बीच का अंतर 26 साल है। कह रहा है टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का अंतर है 26, है ना। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। बोल दे रहे आपको हम, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर मेरे पास यहाँ पे है 5 है, और दूसरा नंबर जो है ये इससे 26 साल बड़ा है। पहला नंबर कितना है? 5, और दूसरा कितना है? इससे 26 साल बड़ा है। तो क्या होगा? 26 प्लस 5, 26 प्लस 5। क्लियर है? अब तो ये हमारा कितना हो गया? ये मेरा हो जाएगा 31। अब समझिए, पहला नंबर मेरा 5 है और दूसरा नंबर मेरा कितना है? 31 है। बात समझाया? अंतर का मतलब यही होता है, यदि आप 26 में से 5 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच में कितना का अंतर है? यानी कि हमारा जो 31 और 5 में कितना का अंतर है जी? 31 और 5 में मेरा कितना अंतर है? तो प्यारे बच्चों, 31 और 5 के बीच में अंतर है कितना? 26 का। कैसे निकालेंगे सर? 31 माइनस 5 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 26। क्या अंतर 26 का है कि नहीं? फिर समझिएगा ध्यान से। आप क्या कीजिए, दो नंबर ले लीजिए। एक नंबर लिए हम 5, हाँ, और एक नंबर लिए हम 31, और इस 31 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 26। कैसे निकालेंगे? तो 31 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 26। तो क्या 26 का अंतर है कि नहीं है? है या नहीं है? है। लेकिन एक बात कह रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? मान लीजिए ये छोटा है और ये बड़ा है, 5 छोटा है और ये बड़ा है। तो कह रहा है क्या? एंड और उसके बाद समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद वाला क्वेश्चन। वन नंबर, एक नंबर मतलब ये नंबर, मानिए एक नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मान ये नंबर जो है इस नंबर का क्या है? 3 गुना है। समझिए ध्यान से, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब ये नंबर जो है 31 जो है इस नंबर का क्या 3 गुना है। कितना है? 3 टाइम्स है। तो हमें दोनों को इक्वल करना है, मतलब इसको इसके इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो नंबर छोटा होगा ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं अल्फाबेट के रूप में। बच्चों ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक नंबर है x और दूसरा नंबर मेरा कितना है? दूसरा नंबर है मेरा, हाँ, पहला नंबर माने x को, दूसरा नंबर मानते हैं हम लोग y को। ठीक है। एक नंबर है मेरा x और दूसरा नंबर है मेरा y। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन
टू नंबर इज 26। एक्स और वाई के बीच का अंतर कितना है? तो एक्स और वाई के बीच का अंतर है 26। ठीक है, कितना है? 26 है। एक्स और वाई के बीच का अंतर कितना है? 26 है ना। टू नंबर के बीच का अंतर 26 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे पूछा जाए इसमें, फिर कह रहा है क्या? एंड वन नंबर इज, क्या कह रहा है? एंड वन नंबर इज, इसमें से एक नंबर या तो ये या तो ये। तो एक बात समझिए आप कि x और y के बीच का अंतर यदि 26 है तो इन दोनों में, x और y में बड़ा नंबर कौन सा होगा? बड़ा नंबर कौन सा होगा? x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा? x बड़ा होगा, y बड़ा नहीं होगा। क्या होगा? x बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम घटा किससे रहे हैं? x से ना y को घटा रहे हैं। हम x में से ना y को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरा x बड़ा है, y मेरा छोटा है। क्या है? x मेरा बड़ा है, y मेरा छोटा है। बात समझे? अच्छा है, y को बड़ा मानने का तो y को भी मान सकते हैं, पर मेरा मन ऐसा है कि x को मैंने बड़ा माना है y के कंपेयर में, यानी कि y और x में x बड़ा है, y छोटा है। ठीक है, आइए। तो हमारा जो पहला जो तो कंसेप्ट था, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो हम बोलेंगे कि दो आदमी है, दोनों के बीच का अंतर 26 वर्ष है, तो दोनों में 26 हम कैसे पता करेंगे? सब कैसे? जो बड़ा वाला रहेगा ना, उसमें छोटका वाला को माइनस कर देंगे, बराबर लिखेंगे 26। कहने का मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मानिए कि हम x को बड़ा माने हैं ना, तो हमने क्या लिखा? x माइनस वाई इक्वल टू 26। हमने जिसको बड़ा माना है उसमें से छोटा वाला को माइनस किया। ठीक है, क्योंकि छोटका में से माइनस करेंगे ना बड़का को, तो हम लोग चले जाएंगे माइनस में। इसलिए हम लोग की करेंगे? हम लोग करेंगे बाबू, हाँ, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला नंबर को माइनस किए और आंसर मेरा क्या आया? 26 आया। इसको माने हम इक्वेशन नंबर 1। जो सेकेंड स्टेप मेरा कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या बोले हम बोले वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कौन नंबर किसका 3 गुना है? 3 टाइम्स का मतलब होता है बच्चों 3 गुना। 3 टाइम्स का मतलब होता है क्या? 3 गुना। 3 गुना मतलब क्या? कौन नंबर किसका 3 गुना है? तो जो नंबर मेरा बड़ा वाला है वो छोटे वाला का 3 गुना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आप 1 मिनट देखिए बस। यू दोनों आ जाओ इधर। तुम सौरभ, तुम आना, तुम लोग, हाँ तुम। अरे तुम लंबा है ना। अरे सौरभ इधर, उनको बता रहे हैं। सौरभ कम यार, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ। जैसा देखिए कि मैंने 2 बच्चे को बुलाया है यहाँ पे, आप गौर से देखिएगा। इन दोनों में क्या है ना, इसको देखिए आप, है ना, और आप इसको देखिए। मैं आपको दोनों को दिखा के बता रहा हूँ। देखिए एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, थोड़ा बहुत हट जाइए। हाँ देखो, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा लंबा है। तो हम यदि बोलेंगे कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वो हमने क्या बोला? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इन दोनों में कौन नंबर किसका 3 टाइम्स है? तो पहले ये जानना है, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना। 3 गुना कौन होगा? जो बड़ा होगा वही ना 3 गुना होगा। तो किसका होगा? छोटा वाला का होगा। ये छोटा है थोड़ा और ये बड़ा है, इसका मतलब है इसका जितना, मानिए इसका एज है 10 साल, तो इसका एज हो जाएगा 30 साल। क्यों? क्योंकि इसका ये 3 गुना है। बात समझ में आया आपको? फिर समझिए, यदि इसका एज है मानिए 10 साल, तो इसका ये 3 गुना होगा, तो ये इसका एज क्या होगा? 30 साल। तो हमें क्या करना है? दोनों को करना है बराबर। हमें इसको और इसको करना है बराबर। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें? इसमें नहीं, जो छोटा वाला है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यही बात आपको हम समझाना चाह रहे थे। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि हम किस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां जो लिख दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, इनमें से किस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताने का मेरा उद्देश्य था कि जो नंबर छोटा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसका अभी कितना है? इसका है 10 साल। 10 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 30 साल का। ये तो ऑलरेडी पहले से 30 साल का है ही, दोनों हो जाएगा इक्वल। जब दोनों मेरा इक्वल हो गया तो मेरा एक और इक्वेशन बन जाएगा। क्या? अब मान लीजिए कि छोटा वाला को हमने यहाँ क्या लिखा है? हमने यहाँ लिखा है x मेरा बड़ा है, y मेरा छोटा है। तो x ई है मेरा x और ये है मेरा y।
ये मेरा क्या है, ये मेरा x है और ये मेरा क्या, ये मेरा y है। तो हमें किसमें मल्टीप्लाई करना, तुम बताओ। अब हमको 3 से मल्टीप्लाई किसमें करना है, x में करना है कि y में करना है? सर y में करना है। क्यों बच्चों? क्योंकि y छोटा है, इसलिए y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और x के बराबर कर देंगे और दोनों हो जाएगा इक्वल, बन जाएगा मेरा इक्वेशन और आपका आंसर आपके हाथ में। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, जाइए आप लोग। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसका लैंग्वेज लिखा है। क्या लिखा? लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y। पहला नंबर को मैंने x माना और छोटका नंबर को क्या माना, y माना। ठीक है ना? देखिए तभी आप, छोटा वाला जो था वो y था और बड़ा वाला था वो x था। ठीक है। अब देखिए, देन x मेरा क्या है, बड़ा है और y मेरा छोटा है। तो हम क्या किए, पहला में मेरा क्वेश्चन में कह रहा था x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन 1, और यहाँ पे मेरा क्या बन गया, इक्वेशन 2, x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू, ये मेरा बन गया क्या, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, आपके हाथ में आंसर है, इजी है, कुछ नहीं है। कैसे करेंगे बच्चों? जो मेरा इक्वेशन 1 है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है। और मेरे पास x इक्वल टू क्या आया है, इसी को हम वहां जाके पुट कर देंगे। x का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3y। ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, x के जगह पर रखेंगे क्या हम लोग, 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो मेरा यहाँ पे 3y में से y जाएगा, क्या बचेगा, 2y और इक्वल टू 26, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा, 13। तो आपको यहां से y का वैल्यू 13 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, y के वैल्यू के मदद से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप तो बच्चों हम देखिए यहाँ लिख दिए हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, इक्वेशन 2 मेरा है x इक्वल टू 3y, और हम y के जगह पे 13 को पुट करते हैं तो मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो मेरा है क्या, x इक्वल टू 3y और y का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 13। तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3 इंटू x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे, आपका x का वैल्यू आया 39 और y का वैल्यू आया आपको कितना, आया आपको 13। दोनों वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर लिया है। हमने जो शुरू में लिखा था, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी y, तो मेरा फर्स्ट नंबर मेरा क्या आया, फर्स्ट नंबर मेरा आ गया, हाँ 39। कितना आया, 39। यहाँ पे जो मैंने लिखा था आप देखिए गौर से, ये आ गया मेरा 39, और सेकेंड नंबर मेरा कितना आया, 13 और 13। अब आप देखो, क्या हमने जो माना था कि पहला नंबर मेरा बड़ा है, क्या ये बड़ा है कि नहीं, दूसरा नंबर मेरा छोटा है, क्या ये छोटा है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चंस को मैंने बनाया भी और मैंने प्रूफ भी दिया। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।